ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के मृत्यु के बाद जीवन के ऊपर दिए गए उनके विचारों के ऊपर दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। चलो अब हम आत्मा संबंधी उच्चतर विचारों के उद्गम के लिए एक और जाति की ओर चलें, जिनका ईश्वर दया निधान सर्वव्यापी पुरुष है और अनेक प्रकाशमान दयालु और सहायक देवों के रूप में प्रकट होता है। मानव जाति में सर्वप्रथम जिन्होंने ईश्वर को पिता कहकर पुकारा, हे भगवान, मेरे हाथों को पकड़कर मुझे उसी प्रकार ले चलो जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र को ले जाता है। जो लोग जीवन को आशा में मानते थे, उसे निराशापूर्ण नहीं समझते थे। जिनका धर्म उन्माद और आवेशपूर्ण जीवन में दुखी मनुष्य के मुंह से बारी बारी से निकलने वाली दुख भरी आहों का शब्द नहीं होता था, वरन जिनके विचार खेतों और अरण्यों के सुवास से सुगंधित होकर हमें प्राप्त होते हैं। जिनके स्तुतिपूर्ण गीत दिवाकर के प्रथम किरणों से प्रकाशित इस सुंदर संसार का अभिनंदन करते समय पक्षियों के गले से निकले हुए मधुर गीतों के समान स्वाभाविक स्वतंत्र आनंदपूर्ण अभी भी 80 शताब्दियों की अवधि के भीतर से स्वर्ग से नई पुकार की तरह हमें सुनाई दे रहे हैं। हम उन पुराने आर्यों की ओर झुकते हैं। मुझे उस मरण रहित विनाश रहित सृष्टि में पहुंचा दो जहां स्वर्ग का प्रकाश और सनातन तेज चमक रहा है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां राजा विवरवान का पुत्र निवास करता है, जहां स्वर्ग का गुप्त मंदिर है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां श्रवण करते करते वे डोलते हैं। अंतः स्थित स्वर्ग के तृतीय मंडल में जहां सारी सृष्टि प्रकाश पूर्ण है, मुझे उस आनंद के साम्राज्य में अमर बना दो। ये आर्यों के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद संहिता के प्रार्थना मंत्र हैं। हमें मलेच्छों और आर्यों के आदर्श में एकदम जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। एक को तो यह शरीर और यह संसार ही संपूर्ण सत्य प्रतीत होता है और उसके लिए यही इष्ट वस्तु हो जाता है। वह थोड़ा सा जीवन रस जो इंद्रियों के उपभोग के चले जाने से दुख और आपत्ति का अनुभव करने के लिए मृत्यु काल में शरीर से उड़ जाता है, वही यदि शरीर की रक्षा सावधानी के साथ की गई तो पुनः लौटकर आ जाएगा। इस प्रकार की व्यर्थ आशा वे करते रहते हैं और इसी कारण जीवित मनुष्य की अपेक्षा मुर्दा अधिक सावधानी से सुरक्षित रखने की वस्तु बन जाती है। दूसरे को यह पता लग चुका है कि शरीर को छोड़कर जाने वाला ही यथार्थ मनुष्य है और जब शरीर से वह अलग हो जाता है तब वह शरीर में रहते समय जो आनंद कभी नहीं पाया था उससे अधिक आनंद का उपभोग करता है। अतः वे उस सड़ते हुए मुर्दे को जलाकर नष्ट कर देने की शीघ्रता करने लगे।
यहाँ हमें उस मूल का पता लगता है जिससे आत्मा की सच्ची कल्पना का उद्गम हुआ। यही स्थान है जहाँ के शरीर नहीं वरन आत्मा ही यथार्थ मनुष्य है, इसका पता चला। यही स्थान है जहाँ के यथार्थ मनुष्य और उसके शरीर के अटूट संबंध होने के समस्त विचारों का अभाव है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा की स्वतंत्रता के उदार विचारों का उदय हो सका और जुबारियों ने दिवंगत आत्मा जिस शरीर रूपी चमकीले वस्त्र के भीतर लपेटा रहता है उसको भेद कर भीतर देखा, तब उन्हें उस आत्मा के यथार्थ स्वभाव एकाकी आकारहीन विशिष्ट तत्व होने का पता चला। और तभी यह अनिवार्य प्रश्न उठा कि वह कहाँ से आई। भारतवर्ष में और आर्यों में ही पूर्व जन्म अमरत्व और आत्मा के व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रथमतः प्रकट हुआ। इजिप्ट देश के आधुनिक संशोधन में इस पृथ्वी पर के जीवन काल के पूर्व और पश्चात रहने वाले स्वतंत्र व्यक्तिमान आत्मा के सिद्धांतों का नाम निशान नहीं पाया जाता। किसी किसी रहस्य ग्रंथ में यह विचार है, पर उनमें वह भारतवर्ष से ही संबंध रखता पाया गया है। कार्ल हैकेल कहते हैं, मुझे निश्चय हो चुका कि जितनी अधिक गंभीरता से हम इजिप्ट वालों के धर्म का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक स्पष्ट हमें यह भी दिखता है कि सर्वसाधारण इजिप्शियन धर्म के लिए आत्मा की देहांतर प्राप्ति मेटासाइकोसिस का सिद्धांत बिल्कुल पराई वस्तु थी, और जिस किसी भी रहस्य ग्रंथ में वह बात है वह ओसाइरिस उपदेशों के अंतर्गत नहीं है, वह हिंदू ग्रंथ से प्राप्त किया है। तत्पश्चात हम अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों में व्यक्तिमान आत्मा का सिद्धांत देखते हैं और ईसा मसीह के समय के फरीसी लोगों में भी, जैसा हम पहले बता चुके हैं, न केवल स्वतंत्र आत्मा में ही विश्वास करते थे वरन भिन्न भिन्न शरीरों में वह भटकता रहता है यह भी मानते थे। और इस प्रकार यह जानना आसान हो जाता है कि ईसा मसीह एक पुराने पैगंबर के अवतार कैसे माने गए। और स्वयं ईसा मसीह जोर देकर कहते थे कि पैगंबर इलियस ही जॉन बैप्टिस्ट बनकर पुनः आए थे। यदि आप इसे माने तो यह इलियस ही है जो आने वाला था। आत्मा और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विचार हिब्रुओं में मालूम होता है। इजिप्शियन लोगों के उच्चतर रहस्यमय उपदेशों के द्वारा पहुंचा और इजिप्ट वालों ने भारतवर्ष से ग्रहण किया और वह विचार अलेक्जेंड्रिया के रास्ते आया। यह बात सार्थक है क्योंकि बौद्ध ग्रंथों से स्पष्ट पता चलता है कि बौद्ध धर्म प्रचारकों का कार्य क्षेत्र अलेक्जेंड्रिया और एशिया माइनर में रहा है। कहा जाता है कि पाइथागोरस ही प्रथम यूनानी है जिसने ग्रीस देश वाले हेलेंस लोगों को पुनर्जन्म का सिद्धांत सिखाया। वे आर्य जाति के होने के कारण पहले ही अपने मुर्दों को जलाते थे और व्यक्तिमान आत्मा के सिद्धांत को मानते थे। अतः उन यूनानियों को पाइथागोरस के उपदेश से पुनर्जन्म का सिद्धांत मान लेना आसान मालूम पड़ा। अपोलियस के कथन के अनुसार पाइथागोरस भारतवर्ष में आए थे और वहाँ के ब्राह्मणों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब तक हम यह जान चुके हैं कि जहाँ कहीं आत्मा पृथक यथार्थ मनुष्य ही और न केवल शरीर को जीवित रखने वाला एक अंश है ही माना जाता है, वहाँ उसके पूर्व अस्तित्व का सिद्धांत अवश्य ही निश्चित हो चुका। और जिन राष्ट्रों ने आत्मा के स्वतंत्र व्यक्तित्व को माना, उन्होंने मृतक शरीर को जलाकर अपने उस विश्वास को बाह्य रूप में सदैव प्रकट भी किया। यद्यपि आर्यों की एक पुरानी जाति वाले पर्शिया निवासियों फारस देश वालों ने पुराने जमाने से ही बिना किसी सेमिटिक प्रभाव के अपने यहाँ के मुर्दों को अलग करने की एक अद्भुत रीति प्रचलित की। वे अपने टावर्स ऑफ साइलेंस को जिस नाम से पुकारते हैं वह नाम दह जलाना धातु से बना है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जिन जातियों ने अपनी प्रकृति के
विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे तो अपने सर्वस्वरूपी इस भौतिक शरीर के परे नहीं पहुँचे, और जब कभी उन्हें उसके परे जाने के लिए उच्चतर आलोक द्वारा प्रेरणा हुई, तब भी वे केवल इसी सिद्धांत पर पहुँचे कि किसी भी प्रकार कभी सुदूर भविष्य में यह शरीर ही अविनाशी बन जाएगा। इसके विपरीत उस जाति या राष्ट्र के लोगों ने, इंडो आर्यन लोगों ने अपनी अधिकांश उत्तम शक्तियां इसी खोज में लगा दी कि इस बुद्धि शक्ति युक्त मनुष्य का यथार्थ स्वरूप क्या है, और परिणाम में उन्हें पता लगा कि शरीर के परे और उनके पूर्वज जिस तेजस्वी शरीर की आकांक्षा करते रहे, उसके भी परे यथार्थ मानव, वह सत्य तत्व, वह व्यक्ति है जो इस शरीर रूपी आवरण या वस्त्र को धारण कर लेता है और पुनः उसके जीर्ण हो जाने पर उसे अलग फेंक देता है। क्या यह तत्व सृष्ट किया गया? यदि सर्जन का अर्थ यह है कि कुछ नहीं से कोई वस्तु बाहर आई, तब तो उसका उत्तर निश्चयात्मक नहीं है। यह आत्मा जन्म रहित और मरण रहित है। यह आत्मा किसी प्रकार के सम्मिश्रण या संयोग से बनी हुई नहीं है, वरन स्वतंत्र व्यक्तिमत्ता है, और इसी कारण न तो वह उत्पन्न की जा सकती है, न उसका नाश ही किया जा सकता है। वह तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से यात्रा कर रही है। स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि वह इतने समय तक कहाँ थी। हिंदू तत्ववेता कहते हैं, वह भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश कर रही थी, या यथार्थ में तात्विक दृष्टि से देखने पर भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में से जा रही थी। हिंदू दार्शनिक लोगों ने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत निकाला है, उसके लिए वेदों के उपदेश के सिवाय और कोई भी प्रमाण है? हाँ, ऐसा प्रमाण है, और हम आगे यह बताने की आशा करते हैं कि उसके लिए ऐसे ही प्रबल प्रमाण हैं जैसे अन्य सर्वमान्य सिद्धांत के लिए। परंतु पहले हम यह देख लें कि कई आधुनिक यूरोपीय मनीषियों ने पुनर्जन्म के संबंध में क्या कहा है। I.H. फिस्ते आत्मा की अमरता के विषय में बोलते हुए कहते हैं, यह सच है कि प्राकृतिक जगत में एक दृष्टांत है जो दलील के रूप में अविच्छिन्न अस्तित्व के विरुद्ध सामने लाया जा सकता है। वह यही प्रसिद्ध तर्क है कि जिस वस्तु का किसी काल में आरंभ हुआ, उसका अंत या नाश किसी काल में अवश्य होगा। अतः आत्मा भूतकाल में थी, इस विवाद पक्ष में उसका पूर्व अस्तित्व तो मान ही लिया गया। यह युक्ति संगत सिद्धांत है, पर यह तो उसके अविच्छिन्न अस्तित्व के विरोध में न होकर उसके पक्ष में एक नई बहस हो गई। यथार्थ में आवश्यकता है दर्शन शास्त्र विषयक शारीरिक शास्त्र के इस सत्य के संपूर्ण अर्थ को समझने की। यथार्थ में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती है और न कोई वस्तु नष्ट ही की जा सकती है। इसी को समझने से भौतिक शरीर में दृष्टि गोचर होने के पूर्व आत्मा का अस्तित्व अवश्य रहा होगा। यह बात जच जाती है। शोपेनहावर अपनी पुस्तक डाई वेल्ट एल्ज विल एंड वर्स्टेलिंग में पुनर्जन्म के विषय में कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए जैसी नींद है, उसी तरह इच्छा शक्ति के लिए मृत्यु है। यदि स्मरण और व्यक्तित्व कायम रहे तो उन्हीं कर्मों को करना और उन्हीं दुखों को भोगना, यही सदा अनंत काल तक बिना लाभ के करते रहना कभी सहन नहीं हो सकता। वह इन्हें दूर फेंक देता है, और यही लेथी मृत्यु है, और इस मृत्यु रूपी नींद में से नया प्राणी बनकर दूसरी बुद्धि इंद्रिय को लेकर पुनः प्रकट होता है। नया दिवस उसे नए प्रदेशों की ओर ललचाता है। तब तो ये सतत होने वाले नए जन्म उस अविनाशी इच्छा शक्ति के जीवन सोपन की लगातार श्रेणी रूप हैं। यह तब तक चलेगा जब तक कि बारंबार के नए शरीरों में अधिकाधिक और भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान द्वारा शिक्षित और उन्नत होकर वह अपना ही अभाव करके अपने को विलुप्त न कर दे। इस प्रकार के पुनर्जन्म का अनुभव द्वारा भी प्रमाण मिल जाता है। यह नहीं भूलना चाहिए, यथार्थ में तो
नए प्रकट होने वाले प्राणियों के जन्म से और जीर्ण होने वालों की मृत्यु से संबंध रहता ही है। यह बात तब दिखाई देती है जबकि उजाड़ बना देने वाली भयंकर बीमारियों का परिणाम सा प्रतीत होने वाली मनुष्य जन्म संख्या की बाढ़ का आधिक्य हुआ करता है। 14वीं शताब्दी में जब ब्लैक डेथ नामक बीमारी ने पुरानी दुनिया की अधिकांश आबादी को उजाड़ कर दिया, उस समय मानव जाति में बहुत असाधारण रूप से उत्पत्ति शक्ति और जन्म संख्या बढ़ गई और यमज जोड़ियां बालकों की पैदाइश अधिक हुई। एक बात और उल्लेखनीय है कि उस समय पैदा होने वाले बच्चों के दांत पूरी संख्या में नहीं जमे। इस प्रकार प्रकृति ने भरपूर प्रयत्न किए परंतु सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति में कृपणता कर दी। यह विवरण एफ स्कनेरर ने अपने क्रॉनिक डर सेंचेन 1825 में दिया है। कैस्पर भी अपने यूपरडाई वार्स क्लिंच लेबेंसडॉसर डी मेंशन 1835 में सिद्धांत का समर्थन करता है कि किसी विशिष्ट आबादी वहाँ की जनसंख्या का प्रभाव वहाँ के जीवन काल की दीर्घता और मृत्यु संख्या पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जन्म संख्या मृत्यु संख्या के साथ साथ चलती है। सदैव और सर्वत्र मृत्यु और जन्म की संख्याएं समान अनुपात में बढ़ती और घटती हैं। इस बात को निसंदेह रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न प्रांतों से प्रमाण एकत्र करके रखा है और तिस पर भी वह यह तो असंभव है कि मेरे अल्प व्यय की मृत्यु से और जिस विवाह से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे विवाह द्वारा अनेक संतान के जन्म लेने से कोई भौतिक कार्य कारण संबंध हो। इस प्रकार यहाँ आध्यात्मिकता अस्वीकार करने लायक नहीं दिखाई देती और निश्चयात्मक रूप से भौतिक घटना को समझने लायक तात्कालिक कारण मिल जाता है। प्रत्येक नवजात प्राणी नए जीवन में ताजा और प्रफुल्लित होकर आता है और उसका स्वतंत्र देन के रूप में उपभोग करता है, परंतु स्वतंत्र दान के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता और कुछ भी नहीं दिया जा सकता। इस ताजे जीवन का दाम बुढ़ापा और उस जीर्ण जीवन की मृत्यु द्वारा दिया जाता है। जिस जीवन का नाश तो हो गया परंतु उसके भीतर वह अविनाशी बीज था जिससे नया जीवन अंकुरित हुआ है, वे दोनों जीवन एक ही हैं। वह महान अंग्रेज तत्ववेता ह्यूम, यद्यपि वह शून्यवादी था, अमरत्व पर अविश्वासात्मक निबंध भी कहता है। आत्मा की देहांतर प्राप्ति मेटासाइकोसिस ही इस प्रकार का मत है जिस पर दर्शन शास्त्र ध्यान दे सकता है। तत्ववेता लेसिंग एक कवि की गंभीर अंतर्दृष्टि के साथ पूछता है, वह मत या कल्पना क्या इतनी हंसी के लायक इसलिए है कि यह सबसे पुरानी है, इसीलिए कि मानव बुद्धि विभिन्न पंथों के मिथ्यावादों के द्वारा नष्ट या दुर्बल होने के पूर्व एकदम उस कल्पना पर उतर पड़ी जिस प्रकार मैं नया ज्ञान नया अनुभव कई बार प्राप्त कर सकता हूँ, उसी प्रकार अनेक बार मैं क्यों नहीं लौट आऊं। क्या मैं एक ही बार में इतना ले आया कि दोबारा वापस लौटने का कष्ट व्यर्थ जाएगा। आत्मा का अस्तित्व पूर्व से ही रहता है और वह अनेक जन्म धारण करती है। इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें दी गई हैं और सभी समय के कई अत्यंत विचारवान पुरुष उस सिद्धांत का पक्ष लेकर विरोधी के बाद का खंडन करते आए हैं। और जहाँ तक हम समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्तिमान आत्मा है तो उसका अस्तित्व पहले से रहना आवश्यक दिखता है। यदि आत्मा का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है वरन वह सकंधों विचारों का संयोग है, जैसा कि बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिकों का कहना है, तो भी उन्हें अपने मत को समझाने के लिए पूर्व अस्तित्व को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अनंत अस्तित्व के किसी काल में आरंभ होने की असंभावना सिद्ध करने वाली दलील का कोई खंडन नहीं हो सकता। यद्यपि इस दलील को काटने के प्रयत्न
यह कहकर किए गए हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह कुछ भी कार्य चाहे वह तर्क के असंगत ही क्यों न हो कर सकता है। हमें यह देखकर खेद होता है कि इस प्रकार का भ्रमपूर्ण विवाद कई अत्यंत विचारवान पुरुष किया करते हैं। पहली बात तो यह है कि ईश्वर सभी घटनाओं का एकमात्र सामान्य कारण है, इसलिए प्रश्न यह है कि कुछ विशिष्ट घटनाओं के स्वाभाविक कारणों का पता मानव आत्मा में ही लगाना होगा। अतः कर्ता धर्ता सब ईश्वर ही है। ड्यूक्स एक्स मशीना का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल असंगत है। इसका अर्थ तो इसके सिवाय और कुछ नहीं होता कि हम अपना अज्ञानी होना स्वीकार करते हैं। मानव ज्ञान के किसी भी विभाग में किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर हम यही उत्तर दे सकते हैं और हर प्रकार की पूछताछ को और परिणामतः ज्ञान को ही बंद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हर्ष में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की दुहाई देना केवल शब्द जाल है। कारण का कारण के रूप में कार्य के लिए पर्याप्त होना ही हमें विदित होता है और हो सकता है इससे अधिक कुछ नहीं। इस तरह हम किसी सर्वशक्तिमान कारण की अपेक्षा किसी अनंत कार्य के विषय में और अधिक विचार नहीं कर सकते। इसके सिवाय यह भी है कि ईश्वर संबंधी हमारे सभी विचार समर्याद ही हैं। इसे कारण कहना भी तो हमारे ईश्वर संबंधी विचार को मर्यादित कर देना है। तीसरी बात यह है कि वह स्वीकार भी कर लिया जाए तो हम ऐसे किसी असंभव सिद्धांत को तब तक मानने को बाध्य नहीं है कि कुछ नहीं, या शून्य में से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ, या किसी अनंत पदार्थ का आदि या आरंभ किसी विशिष्ट काल में हुआ है, जब तक हमें इसे और अधिक अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। पूर्व अस्तित्व के सिद्धांत के विरोध में एक बहुत बड़ी कहलाने वाली यह दलील दी जाती है कि मनुष्य जाति में से अधिकांश को इसका भान नहीं है। इस दलील की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए यह सिद्ध करना चाहिए कि मानवात्मा का संपूर्ण अंश स्मरण शक्ति से बद्ध है। यदि स्मृति अस्तित्व की जांच है तब तो हमारे जीवन का वह अंश जो अभी उसमें नहीं है उसका तो अस्तित्व नहीं ही होना चाहिए। और हर एक मनुष्य को बेहोशी की अवस्था में या और किसी तरह अपनी स्मरण शक्ति को खो बैठता है, वह भी अस्तित्वहीन होना चाहिए। जिन तर्कों पर से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पूर्व अस्तित्व है और वह भी सज्ञान कर्म की भूमिका में है, जैसा कि हिंदू दार्शनिक सिद्ध करते हैं, वे तर्क मुख्यतः ये हैं। प्रथमतः इस संसार में जो ऐसा मानता है उसको और किस प्रकार से समझाएं। न्यायी और दया निधान ईश्वर की सृष्टि में एक बालक जन्म लेता है, उसकी हर एक परिस्थिति उसको उत्तम और मानव समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए अनुकूल है, और संभवतः उसी क्षण में और उसी शहर में एक दूसरा बालक जन्म लेता है जिसकी प्रत्येक परिस्थिति उसके अच्छे बनने के प्रतिकूल है। हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो कि दुख भोगने के लिए और संभवतः जन्म भर दुख भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, और ऐसा उनके स्वयं के किसी अपराध के कारण नहीं होता। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका कारण क्या है? किसकी अज्ञानता का यह परिणाम है? यदि उस बालक का कोई अपराध नहीं है तो उसके माता पिता के कर्मों के लिए उसे क्यों दुख भोगना चाहिए? यहाँ के दुख के अनुपात से भविष्य में सुख मिलेगा, ऐसा प्रलोभन दिखाने या रहस्यात्मक बातें सामने लाने की अपेक्षा तो इसका कारण हम नहीं जानते। यह स्वीकार कर लेना अधिक अच्छा है। कोई हमें बिना अपराध के जबरदस्ती दंड भुगतावे, यह तो नैतिकता के विरुद्ध है। अन्याय तो है ही, परंतु भविष्य काल में पूर्ति होने का सिद्धांत भी लंगड़ा और निराधार है। दुख में जन्म लेने वालों में से कितने उच्चतर जीवन बनाने का कष्टकर प्रयत्न करते हैं और कितने उससे अधिक संख्या में जिस परिस्थिति में रखे जाते हैं उसी के शिकार हो जाते हैं। बुरी परिस्थिति में बलात् जन्म दिए जाने के कारण जो अधिक बुरे और दुष्टतर बन जाते हैं, और उन्हें भविष्य में उनके जीवन काल की दुष्टता के लिए क्या पारितोषिक मिलना चाहिए। तब तो मनुष्य यहाँ जितना
ही अधिक तुष्ट होगा, उतना ही इस जन्म के पश्चात उसे सुखोपभोग प्राप्त होगा। मानव आत्मा के वैभव और स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने के लिए और इस संसार में प्रचलित असमानता और भयानक दुखों के अस्तित्व को समझाने के लिए कुल बाहर उसके यथार्थ कारण हमारे निज के स्वतंत्र कृत्यों या कर्म पर रखने के सिवाय और क्या कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि आत्मा का शून्य या अस्तित्वहीन वस्तु से उत्पन्न किए जाने का सिद्धांत अवश्यमेव हमें देववाद और प्रारब्ध लेख की ओर ले जाएगा और दया निधान परम पिता ईश्वर के बदले हमारे सामने पूजा के लिए भयंकर निर्दयी और सदा रुष्ट ईश्वर स्थापित कर देगा। और जहाँ तक धर्म की भलाई या बुराई करने की शक्ति का संबंध है, उसमें तो यह उत्पन्न की हुई आत्मा का सिद्धांत परिणाम में दैव और प्रारब्ध लेख के वादों की ओर ले जाकर उस भयानक धारणा के लिए उत्तरदायी बनाता है जो ईसाइयों और मुसलमानों में प्रचलित है कि मूर्ति पूजकों को तलवार के घाट उतार देना, बुत परस्तों को कत्ल कर देना न्याय संगत है और उसी के कारण सभी भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं और अब तक हो रही हैं। परंतु न्याय मतवादी तत्ववेताओं ने पुनर्जन्म के पक्ष में सदैव एक तर्क उपस्थित किया है जो हमें निश्चयात्मक प्रतीत होता है। वह तर्क यह है कि हमारे अनुभव लुप्त या नष्ट नहीं किए जा सकते। हमारी कृतियां कर्म यद्यपि देखने में लुप्त सी हो जाती हैं तथापि अदृष्ट बनी हुई रहती हैं और अपने परिणाम में प्रवृत्ति का रूप धारण करके पुनः प्रकट होती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ प्रवृत्तियों को उदाहरणार्थ मृत्यु का भय अपने साथ लेकर आते हैं। अब यदि प्रवृत्ति बारंबार किए हुए कर्म का परिणाम तो है, तो जिन प्रवृत्तियों को साथ लेकर हम जन्म धारण करते हैं उनको समझने के लिए उस कारण का भी उपयोग करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि वे प्रवृत्तियां हमें इस जन्म में प्राप्त हुई नहीं हो सकती, अतः हमें उनका मूल पिछले जन्म में ढूंढना चाहिए। अब यह भी स्पष्ट है कि हमारी प्रवृत्तियों में से कुछ तो मनुष्य के ही जानबूझकर किए हुए प्रयत्नों के परिणाम हैं और यदि यह सच है कि हम उन प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं तब तो बिल्कुल यही सिद्ध होता है कि उनके कारण गत जन्म में जानबूझकर किए हुए प्रयत्न ही हैं। अर्थात इस वर्तमान जन्म के पूर्व हम उसी मानसिक भूमिका में रहे होंगे जिसे हम मानव भूमिका कहते हैं। जहाँ तक वर्तमान जीवन की प्रवृत्तियों को भूतकालीन ज्ञान पूर्वक किए हुए प्रयत्नों द्वारा समझाने की बात है, वहाँ तक भारतवर्ष के पुनर्जन्मवादी और वर्तमान विकासवादी एकमत हैं। अंतर केवल इतना ही है कि हिंदू लोग अध्यात्मवादी होने के कारण उसे जीवात्माओं के सज्ञान प्रयत्नों के द्वारा समझाते हैं और विकासवाद के भौतिक मत वाले उसे पिता से पुत्र में आने वाले आनुवंशिक संक्रमण द्वारा समझाते हैं। जो शून्य से उत्पत्ति होने का सिद्धांत मानते हैं वे तो किसी गिनती में नहीं हैं। अब विवाद केवल पुनर्जन्मवादियों और भौतिकवाद वालों में ही है। पुनर्जन्मवादी लोग यह मानते हैं कि सभी अनुभव प्रवृत्ति के रूप में अनुभव करने वाले जीवात्मा में संग्रहित रहते हैं और उस अविनाशी जीवात्मा के पुनर्जन्म द्वारा संक्रमित किए जाते हैं। भौतिकवाद वाले मस्तिष्क को सभी कर्मों के आधार होने के और बीजाणुओं सेल्स के द्वारा उनके संक्रमण का सिद्धांत मानते हैं और इस प्रकार हमारे लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म के और बीजाणुओं के द्वारा आनुवंशिक संक्रमण के बीच में जो विवाद है वह यथार्थ में आध्यात्मिकता और भौतिकता का विवाद है। यदि बीजाणुओं द्वारा आनुवंशिक संक्रमण समस्या को हल करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है तब तो भौतिकता ही अपरिहार्य है और आत्मा के सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक आत्मा अपने साथ इस जन्म में अपने भूतकालिक अनुभवों को लेकर आती है। यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य है।
पुनर्जन्म या भौतिकता, इन दो में से किसी एक को मानने के सिवाय और कोई गति नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किसे माने। अब यहाँ पर इस वीडियो को हम संपूर्ण करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।